बैचलर और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों की सेमेस्टर परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से कराने की मांग में कलकत्ता विश्वविद्यालय के छात्रों ने कॉलेज स्ट्रीट परिसर के सामने धरना प्रदर्शन किया। सीयू के छात्रों का इस मुद्दे को लेकर पिछले 3 दिनों में यह दूसरा प्रदर्शन है। इस दौरान लगभग 200 छात्रों ने ऑनलाइन परीक्षा की मांग की। उत्तराखंड में चल रही केदारनाथ यात्रा पर खराब मौसम का असर देखने को मिल रहा है। भारी बारिश और बर्फबारी की वजह से केदारनाथ यात्रा को कुछ समय के लिए रोक दिया गया है। इसके साथ ही फाटा से गौरीकुंड तक हेलीकॉप्टर सेवा भी अस्थायी तौर पर बंद कर दी गई है। चारधाम यात्रा में अब तक स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों और पहाड़ी से गिरने के कारण 62 यात्रियों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से चारधाम के दर्शन के लिए जाने वाले यात्रियों की स्वास्थ्य जांच की जा रही है। कर्नाटक के हुबली के बाहरी इलाके में एक यात्री बस और लॉरी की टक्कर में 7 लोगों की मौत हो गई और 26 घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक यात्री बस कोल्हापुर से बेंगलुरु जा रही थी। तभी आधी रात तकरीबन 12:30 बजे धारवाड़ की ओर जा रही एक लॉरी से टकरा गई। इस घटना में बस चालक की गलती बताई जा रही है, क्योंकि बस चालक ही लॉरी को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था। हरियाणा के जिंद में ट्रक और पिकअप की टक्कर होने से आज सुबह बड़ा दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में पिकअप में सवार 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में मारे गए सभी लोग एक ही परिवार के हैं। ये सभी हरिद्वार से अस्थियां विसर्जित करके लौट रहे थे। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिस नवजात बच्ची को अस्पताल ने मृत बता दिया था, जब परिवार वाले उसे दफनाने के लिए लेकर गए, वो जिंदा निकल गई। इस मामले में पुलिस ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वहीं वीडियो द्वारा अस्पताल के नर्स और स्वीपर को सस्पेंड कर दिया गया है। दिल्ली के मेहरौली में स्थित कुतुब मीनार परिसर में 27 हिंदू और जैन मंदिरों के जीर्णोद्धार के संबंध में दायर एक अपील पर साकेत कोर्ट में आज सुनवाई खत्म हो गई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि कुतुब मीनार परिसर में स्थित कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद मंदिर परिसर के स्थान पर बनाई गई थी। कोर्ट ने इस मामले में आदेश सुरक्षित रखते हुए फैसला सुनाने के लिए 9 जून की तारीख तय की है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे डॉक्टर विजय सिंगला को कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया गया है। विजय सिंगला स्वास्थ्य विभाग में हर काम और टेंडर के बदले 1% कमीशन मांग रहे थे। इसकी शिकायत सीएम भगवंत मान तक पहुंचने के बाद विजय सिंगला को बर्खास्त किया गया है। नई दिल्ली से रांची आ रहे विस्तारा के विमान ने 3 घंटे की देरी के बाद सुबह 9:20 पर उड़ान भरी। 3 मिनट बाद ही विमान खराब मौसम में फंस गया। विमान हिलने लगा और 10 मिनट तक ऐसी ही स्थिति बनी रही। विमान सुबह 11 बजे रांची एयरपोर्ट पहुंचा। देश की राजधानी दिल्ली को नया उपराज्यपाल मिल गया है। विनय कुमार सक्सेना को केंद्र सरकार ने नया एलजी बनाया है। राष्ट्रीय खादी विकास एवं ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार को यह जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले अनिल बैजल यहाँ के उपराज्यपाल थे। भारत सरकार ने अनिल बैजल के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। इसके बाद अपने अगले एलजी के रूप में विनय कुमार सक्सेना के नाम पर मुहर लगाई गई। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक दिव्यांग भिखारी इस बात से परेशान था कि उसकी पत्नी को रिक्शे पर धक्का देना पड़ता है। भीख मांगकर गुजारा करने वाले संतोष ने पत्नी को मोपेड खरीदकर तोहफे में दी है। अब दोनों मोपेड से ही भीख मांगने निकलते हैं। त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव की सुरक्षा में कटौती की गई है। देव ने 14 मई को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। हालांकि उन्हें अब भी गृह मंत्रालय द्वारा जज श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री के काफिले से 21 मई से 3 वाहनों को हटा लिया गया है। अब उन्हें 4 वाहनों की सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है। गुवाहाटी के हाथीगांव में डकैतों ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी। यह घटना फ्रेंड्स रोड स्थित एक घर में हुई। घर का ग्रिल तोड़कर घर में घुसे डकैतों ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी। हाथीगांव थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर यह वारदात हुई। जानकारी के अनुसार जिस घर में यह घटना हुई वह एक इंजीनियर का घर है। घटना के दौरान घर का मालिक घर पर नहीं था। जैनुद्दीन नामक एक व्यक्ति को घर की रखवाली के लिए रखा गया था, लेकिन रात को घर में घुसे डकैतों ने लूटपाट के बाद जैनुद्दीन नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। असम के दरंग जिले के सिपाझार में एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई है। इस घटना में एक महिला समेत 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य घायल हो गए। यह घटना सिपाझार के 15 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने राहगीरों को पीछे से ठोकर मारी और काफी दूर तक घसीट कर ले गया। यह ट्रक मंगलदे से गुवाहाटी आ रहा था। घटना सुबह 4:30 बजे के आसपास की है। इस घटना में मारे गए लोगों की पहचान जयमती बरुआ, जिंतू मोनी अहमद और इमदादुल हक के रूप में हुई है। वहीं गंभीर रूप से घायलों को जीएमसीएच लाया गया है। बताया जा रहा है कि घटना को अंजाम देने के बाद ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। कलियाबर के हाथीबंधा में एक मिनी ट्रक और टेम्पो के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई। इस दुर्घटना में एक बच्चा समेत 5 लोग घायल हैं।
दुर्घटनाग्रस्त टेम्पो तेजपुर के 5 माइल से जुरिया की ओर जा रहा था। असम के विभिन्न विद्यालयों में चल रहे गुणोत्सव का आज दूसरा दिन रहा। कामरूप, कोकराझार, गोलाघाट, तिनसुकिया, बरपेटा, माजुली, शिवसागर और उदालगुड़ी के विद्यालयों में सोमवार से 4 दिवसीय गुणोत्सव का आयोजन किया गया। पहले दिन स्व मूल्यांकन के बाद आज विद्यालयों में मंत्री, सरकारी अधिकारी के साथ विधायक मौजूद रहे। छात्रों की शैक्षणिक प्रगति सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा विभाग गुणोत्सव का आयोजन कर रहा है। हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज की मोस्ट अवेटेड फिल्म मिशन इम्पॉसिबल 7 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। यह फिल्म 14 जुलाई 2023 को रिलीज होगी। हालांकि अभी तक इसकी इंडिया की रिलीज डेट मेकर्स ने अनाउंस नहीं की है। फिल्म में टॉम क्रूज के अलावा विंग रेमेस, सिमोन पेग, रेबेका फर्ग्यूसन लीड रोल में नजर आएंगी।